अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो करने वाले हैं, अबू ज़र गफारी। आइए देखते हैं। और सर एक बड़ी दर्दनाक हदीस है अबू ज़र गफारी के बारे में, वो हाकिम में ही है, अल मुस्तदिल हाकिम में। ग़ज़वा तबूक आपको पता है एक ऐसा ग़ज़वा था जिसमें जो शिरकत नहीं करेगा वो मुनाफिक डिक्लेयर होगा। कुरान में फतवा आ गया था। इससे पहले कभी नफीर आम नहीं थी, ये पहला और आखिरी मौका था, क्योंकि रोमन एम्पायर से टकराना था, सुपर पावर थी दुनिया की, 1.5 लाख की फौज लेके कैसरे रोम बॉर्डर पे आ गया था अरब के। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अनाउंसमेंट की कि भाई अब सब ने जाना है, जो नहीं जाएगा मुनाफिक शुमार होगा, इल्ला ये कि किसी के पास रिसोर्सेज ना हो, या कोई मरीज हो, या कोई औरत हो, या कोई माजूर हो। मुनाफिकीन आके बहाने कर रहे थे, कुछ सादा लोग मुसलमान भी उसका हिस्सा बन गए। बुखारी मुस्लिम में 3 असहाब की तौबा का वाकया भी मौजूद है, वो भी मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है। तो काब बिन मालिक की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, तो कुछ लोग जो है वो यानी अपने उन मामलात की वजह से कुछ पीछे भी रह गए। तो अल मुस्तदिल हाकिम में आता है कि सहाबा किराम कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पे निकले ना जब, तो नबी अलैहिस्सलाम को आके कोई बताता था, कहता था या रसूलल्लाह वो जो फलां बंदा था ना वो भी कोई नहीं आया, पीछे रह गया। तो आप अलैहिस्सलाम परवाह नहीं करते थे। फिर बताया गया या रसूलल्लाह वो भी कोई नहीं, यानी जेड़े नारे मारते सन ऊंचे ऊंचे जो इतने किसी दसाया जाएगा सर वो तो पक्का जड़ा यार है बेली वो भी कोई नहीं थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को लोग ना फीडबैक देते या रसूलल्लाह वो भी गायब है, वो भी नहीं आया। अब 30,000 के लश्कर में आपने कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखा था, रजिस्टर था, लेकिन किधर 30,000 बंदों में किधर कोई रख सकता है साहब इस तरह। या रसूलल्लाह वो भी रह गया, वो भी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम कहते थे ठीक, आप फरमाते थे अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो किसी ने कहा कि वो अबू ज़र गिफारी भी पीछे रह गया। आया और अबू ज़र को उसके ऊंट ने रोक लिया। ऊंट ही नहीं उठ रहा था ना सर, वो आपको गाड़ी तो नहीं है ना जो स्टार्ट कर लेंगे आप, ऊंट चलने से इनकार करते कोई कर सकता है। और सर सफर कितना है? 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफर आज के दौर में भी करना मुश्किल है। साइकिल पे नहीं आप कर सकते, पैदल तो आप सोच भी नहीं सकते, ऊंट के बगैर कैसे हो सकता है, जिसमें आपको ऊंट इसलिए भी जरूरी है कि उसके ऊपर आपने सामान लादना है, पानी नहीं रास्ते में पीना। रेगिस्तान में तो कई कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता, भूखे प्यासे मरेंगे। फिर आप काफले से भी जुदा है। तो अबू ज़र गिफारी कोशिश करते रहे किस तरीके ऊंट, इसी दौरान काफला निकल गया आगे, तो वो ऊंट उठा ही नहीं है। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी ने अपना सामान अपनी पीठ पे लाद लिया, पैदल चल पड़े रेगिस्तानी सफर में। हाकिम की रिवायत है कि हमने देखा दूर से एक अकेला शख्स आ गया जिसकी पीठ के ऊपर बोरा लदा हुआ है। तो नबी अलैहिस्सलाम की आप मोहब्बत देखे, आपने फरमाया कि तू अबू ज़र हो जा, यानी जो आने वाला शख्स है तू अबू ज़र हो। यानी हुजूर ने ख्वाहिश का इजहार किया। आपको नजर तो नहीं आ रहा था ये कौन आ रहा है, आपकी मोहब्बत, आपको पता था अबू ज़र गिफारी नहीं रह सकता पीछे। तो साहबा कहते हैं आपने बताया तू अबू ज़र हो जा। तो साहबा कहते हैं थोड़ी देर बाद जब वो करीब आए तो हमने पहचान लिया अबू ज़र गिफारी हैं। तो जब हमने पहचान लिया ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके पहुंचने से पहले आपने फरमाया अबू ज़र को देखो अकेला आ रहा है, अकेले ही दुनिया से जाएगा और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा। दुनिया से क्या कह रहे? सही बुखारी में आता है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में चुके, ये इस हदीस का भी कुछ हिस्सा बाकी है, मैं बाद में बयान करूँ, पहले मैं इसको कंक्लूड कर लूँ कि सही बुखारी में आता है कि हज़रत अबू ज़र गिफारी शाम चले गए थे, वहाँ पे चूँकि गवर्नर थे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो कुरान की वो जो सूरह तौबा की आयत है ना कि जो लोग सोना और चांदी जोड़ के रखते हैं, ये गर्म करके इनकी पीठों पे, इनके माथे के ऊपर लगाया जाएगा क़यामत वाले दिन। तो वो ये आयत पढ़ा करते थे
اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ سب کے بارے میں ہے۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، طریقہ نبوت یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے، پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، حالانکہ خمس ملتا تھا، خیرات کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو۔ تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائیں نا، اس کو آپ واپس بلائیں۔ تو حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ۔ مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد، لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے۔ تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا، جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا، یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو، تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں۔ اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ گمراہوں کی اطاعت کرنا، صبر کر لینا۔ تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے۔ آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا۔ آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں، کسی بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر۔ اس زمانے میں آپ سوچ رہے، آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ آنی ایک رات بھی نہیں گزار سکتے۔ تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے۔ ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم کی اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا۔ ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام۔ اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر، دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ، وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی۔ پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے۔ اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا۔ تو ابو ذر غفاری، اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا، صرف بیوی ہے پاس۔ بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑے گا۔ تو نے فکر نہیں کرنی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا،
गुजरगाह पे, जो यानी मदीना की तरफ रास्ता आता था, गांव एरिया से गुजर के। अल्लाह मेरा बंदोबस्त कर देगा। वही हुआ कि उनके मरने के बाद मुसलमानों का एक काफिला दूर से आ रहा था। तो उसी मुस्तक़िल हाकिम की हदीस में आता है कि सर काफिला भी सुने फिर कौन है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अबू ज़र गिफारी भी ज़ुहद के इमाम, इब्न मसूद भी ज़ुहद के इमाम, अबू दरदा भी ज़ुहद के इमाम। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वहां पे रुके, उनको तो नहीं पता था ये कौन है, तो उन्होंने कहा बीबी क्या हुआ? उनका मेरा खामन मर गया है। उनका ये कौन है? तो उन्होंने कहा अबू ज़र गिफारी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की चीख निकल गई, चीख मारी उन्होंने। उनका वाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अबू ज़र अकेला आ रहा है तबूक के मौका पे, दुनिया से भी अकेला जाएगा और क़यामत वाले दिन भी अकेला उठाया जाएगा। यानी अब उसी सरजमीन से ही उसने उठना है ना, हर बंदे ने अपनी कब्र से उठना है। यानी वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं। एक ये जो मज़ार की रट लगाए फिरते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ तुम्हारे बाबों की क्या औकात है? अबू ज़र गिफारी का मज़ार दिखाओ किधर है। जो इस रुए अर्ज पे नीली छतरी के नीचे सच्चा तरीन इंसान जिसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं, उसका कोई मज़ार नहीं है। गरीबुल मतनी में मरा है, उसकी कब्र भी ऐसी जगह है जहां मुसलमानों के पास कब्रें भी कोई नहीं है। एक रेगिस्तान में अकेली कब्र है, उस कब्र का भी किसी को नहीं पता, उस पर कोई मज़ार भी नहीं है और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा। यानी क़यामत तक वहां पे कोई कब्रिस्तान भी नहीं बनेगा। ज़ाहिर नबी अलैहि सलाम की यह भी खबर है, तो क्या वो नाकाम हो गया? अगर मज़ारात ही दलील है कामयाबी की, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने उनको गुस्ल दिया, कफन दिया और दफना दिया। ये पूरी डिटेल्स आपको अल-मुस्तक़िल हाकिम में मिल जाएंगी। तो अबू ज़र गिफारी उन चंद शख्सियात में से हैं जिनमें पूरी उम्मत का इत्तफाक है उनकी नेकोकारी के ऊपर। शिया भी इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अहले सुन्नत भी देते हैं, सूफिया के यहाँ भी इनको इमाम माना जाता है ज़ुहद की वजह से। आप तसव्वुफ़ की जितनी किताबें पढ़ें, चाहे इमाम गज़ाली की हों, रसाला को शेरिया पढ़ें और लोगों को भी पढ़ना शुरू करें, तो अबू ज़र गिफारी आपको ज़ुहद के इमाम के तौर पे मिलेंगे कि उनकी ज़िंदगी में यानी ये ज़ुहद था कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है। सर लोग मजमों में मरते हैं, उनको याद कोई नहीं करता। और अबू ज़र गिफारी को आज भी दुनिया याद कर रही है, हम भी याद कर रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें ऐसे नेकोकार लोगों का साथ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक हो, इतनी महान हस्ती अगर आप देखोगे तो मेरे को बहुत डीप मेरे को है ना, और बहुत हैवी हो गया। हाँ, लाइक जहाँ पे उन्होंने बोला ना कि सब कुछ अल्लाह देख लेगा, मैं मर जाऊंगा, है ना। ओ माय गॉड, वो कोई मुसलमानों का काफिला जाएगा वहाँ से, वही मुझे कफन देगा, वही मुझे दफनाएगा। बट वो देखा कि वो रेत में पूरा अकेले चलते हुए गए। ओ हो सब कुछ मतलब उनको लाइक बोलते ना, मतलब मैं वो जैसे पिक्चराइज कर रहा था, मैं कर रही एक्चुअली, मैंने भी ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है बहुत। और वो मूवी भी देखनी चाहिए एक्चुअली हमें। ऐसा बोलते ना, ऐसा इमोशनल भी था, जोश भरा भी था, और बोलते ना ऐसा सेंटिमेंटल सब कुछ था। जी अबू ज़र गिफारी ग्रेट पर्सनालिटी। नहीं पता था एक्चुअली नहीं पता था यार हमें। बहुत सारी चीज़ें पता चल रही, हमें नहीं पता था ये चीज़। बट नहीं, लाइक और देखना है हमें इनके बारे में और जानना है। ऑफ कोर्स, तो आप ऐसे हमें वीडियोस भेजते रहिए, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।